नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ रुपए का पेश किया बजट से खुश दिखे सीएम नीतीश, थपथपाने लगे सम्राट चौधरी की पीठ। तेजस्वी बोले, बिहार के हित में नहीं है बजट। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ताजपोशी कल। अशोक चौधरी ने तेजस्वी को दी नसीहत, नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ बन जाए भविष्यवक्ता। राबड़ी देवी ने सरकार से महिलाओं के लिए की डिमांड। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष का हंगामा। बीजेपी एमएलए ने अपने ही सरकार पर खड़े किए सवाल। राजद विधायक को जान से मारने की धमकी। भागलपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत, 5 घायल। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। विधानसभा चुनाव से पहले यह नीतीश सरकार की आखिरी बजट पेश है। सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 38,000 करोड़ अधिक है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा 3% के करीब रखा गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा 32,718 करोड़ रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के लिए 60,964 करोड़ बजट में प्रावधान किया गया है। सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि सभी पंचायत में गरीब कन्या के विवाह के लिए कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। वहीं सम्राट चौधरी ने जब बजट पेश किया तो नीतीश कुमार ने उनकी पीठ को थपथपाया। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गदगद दिखे। अपनी सीट से खड़े होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का पीठ थपथपाया। सम्राट चौधरी ने भी सीएम का अभिनंदन किया। पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट को पूरी तरह से हवाई बताया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार घोषणाएं कुछ भी कर ले, पर आंकड़ों में स्पष्ट है कि सरकार के दावे हवाई हैं। सरकार केवल घोषणा करती है, जबकि धरातल पर हकीकत कुछ और होती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट बिहार के हित में नहीं है। सम्राट चौधरी की ओर से पेश किए गए बजट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार का बजट का आकार 3,17,000 करोड़ बताया गया है। यह बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। अगर बोलना ही था तो 5 लाख बोल देते। पिछले वर्ष भी बजट में लोगों ने जो घोषणा किया था कि कौन सा काम जमीन पर उतरा है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। 7 निश्चय की कौन सी योजना और 7 निश्चय 2 की कौन सी योजना सफल हुई, बजट में इसकी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन ये तमाम मुद्दों पर जनता को गुमराह किया गया। यह बजट बिहार के हित में नहीं है। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल की ताजपोशी की तारीख तय हो गई है। 4 मार्च को विधिवत तरीके से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालेंगे। बापू सभागार में होने वाली प्रदेश परिषद की बैठक में पार्टी के वरीय नेताओं की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल को पदभार ग्रहण कराया जाएगा। बैठक में पार्टी के प्रदेश, जिला से लेकर मंडल स्तर के 15,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसमें मंडल, प्रखंड और जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष सहित सभी सदस्य शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश भाजपा परिषद के प्रभारी बनाए गए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे। बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावरे और सह प्रभारी दीपक प्रकाश भी रहेंगे। मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि राजद का साल 2010 से भी खराब प्रदर्शन 2025 में होगा। तेजस्वी को इसके लिए तैयार रहने की सलाह दी है। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने की नसीहत देते हुए कहा कि आप नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दीजिए और भविष्य वक्ता बन जाइए। तभी तो आपको पता चल रहा है कि नीतीश कुमार का आखिरी कैबिनेट है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या भविष्य वक्ता बन जाइए। उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया और कहा कि 2020 में चिराग पासवान के सहयोग से पहन के पीछे से जो उन्होंने आपको किया, उससे आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। 2025 में आपका प्रदर्शन 2010 से भी खराब होगा।
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री सह बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने एनडीए सरकार को घेरा है। विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बजट से पहले राबड़ी देवी हाथ में पोस्टर थामे पहुंची और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राबड़ी देवी की मांग है कि बिहार सरकार महिलाओं के खाते में 2500 दे और महंगाई को देखते हुए बिहार में गैस सिलेंडर भी 500 रुपए किया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं की हालात खराब हैं और इसलिए महिलाओं के खाते में कम से कम 2500 की राशि सरकार को भेजना चाहिए। महिलाओं का पेंशन बढ़ाना होगा, 400 मिलता है 1500 रुपए करना होगा, 200 यूनिट बिजली फ्री करना होगा। बिहार की जनता की यही मांग है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान बेल्ट्रॉन का मुद्दा भी सदन में उठा। कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने प्रश्न के उत्तर में मंत्री विजय चौधरी के कार्यपालक सहायक की नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति बेल्ट्रॉन के माध्यम से की जाती है और इसके लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। विजय शंकर चौधरी ने पूछा कि क्या बेल्ट्रॉन एक आउटसोर्सिंग कंपनी है। इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सरकार की एक संस्था है। वहीं राजद के विधायक ललित यादव ने विधि व्यवस्था के संबंध में प्रश्न उठाया। उन्होंने यह पूछा कि जब सबूतों की कमी होती है तब लोग कैसे बरी हो जाते हैं। विधायक शकील अहमद खान ने प्रश्न पूछने के पश्चात राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने भी प्रश्न उठाया कि जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें रोका। इसके बाद विरोध करते हुए विपक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं माने और कागजात फाड़ते हुए वॉकआउट कर दिया। भाजपा के विधायक पवन जायसवाल ने अपनी ही पार्टी के मंत्री पर सवाल खड़ा कर दिया है। भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने कोविड-19 के दौरान कोरोना से सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद उनके परिजनों को पेंशन से संबंधित मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिस विभाग के लोग सबसे ज्यादा संक्रमित हुए और काल कवित हुए, उस विभाग ने एक भी कर्मी को मुआवजा नहीं मिला। पवन जायसवाल के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सभी विभागों से काम के दौरान जिन कर्मचारियों की मौत हुई है उसकी सूची विभागों को मांगी गई थी। विभिन्न विभागों से 69 नाम मिले। इनमें से 57 लोगों के परिवार को मुआवजा दिया जा चुका है जबकि 2 लोगों का मामला पेंडिंग है। इस पर पवन जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से कोई सूची नहीं भेजी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस विभाग के कर्मियों की संख्या में अधिक मृत्यु हुई है, इसलिए यह विभाग सूची क्यों नहीं प्रदान करेगा। पवन जायसवाल ने कहा कि क्या स्वास्थ्य विभाग के मंत्री इसके लिए अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। भाजपा विधायक को इस मामले में विपक्षी दलों का भी साथ मिला। बैकुंठपुर विधानसभा के आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो जारी कर विधायक के खिलाफ कई तरीके के अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया है। फिलहाल युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं आरजेडी विधायक द्वारा आरोपी के खिलाफ एसपी से मिलकर कार्रवाई करने की बात कही गई है। युवक गोपालगंज के बखड़ी गांव के प्यारेपुर पंचायत का निवासी बताया जा रहा है। आरोपी ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विधायक द्वारा दिए गए बयान पर नाराजगी जताई। विधायक ने कहा था कि बाबा उन्माद फैलाने के लिए बिहार आ रहे हैं। भागलपुर में भीषण सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल जिले के कजरैली सजौर सड़क पर दराही गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से आ रही टोटो में टक्कर मार दी। करीब 50 फीट तक टोटो ट्रैक्टर में फंसकर घसीटता रहा। इस घटना में टोटो पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर की पकड़ से निकलने के बाद टोटो सड़क किनारे नाला में पलट गया और ट्रैक्टर का इंजन टोटो के ऊपर चढ़ गया। वहीं आक्रोशित लोगों ने घटना के विरोध में कई घंटों तक सड़क को जाम रखा। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की सुस्ती से सड़कों पर गाड़ियां गलत तरीके से चलाई जाती है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा की मांग